डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, इस श्रृंखला को मैंने शुरुआत किया और बहुत बड़ी खुशी से मैंने साई वाणी को प्रारंभ किया और जारी रखा। इसी माध्यम से हजारों करोड़ों लोग विश्व से जुड़ रहे हैं और क्रांति का जो हमने ये कदम उठाया है उसके लिए आप सब लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से अपने खुद के जीवन में क्रांति कर रहे हो, इस बात की बड़ी खुशी है। बहुत प्रगल्भता के तौर पर मैंने खुद जाना और आपको सबके सामने पेश करने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे मैं अनुग्रहित हूँ। आप मुझे इतने प्यार से सुनते हो और मेरे प्रति इतनी सद्भावना रखते हो। इसी विषय के प्रति मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज एक ही बात पे मैं अगला कदम उठा के लेके जाऊंगा और उस कदम का नाम है, और जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्म करो, फल की अपेक्षा छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखना, हम मानव के जन्म में जो जन्मित होते हैं, जन्म लेते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी यूनियाँ हैं, आपने देखा 84 करोड़ यूनियों में से हम मानव के जन्म में पैदा हुए, इसी में हमारे लिए बहुत भाग्य का लक्षण है। और हमें जिसने पैदा किया वो भगवान ही हमें हमारे जीवन की राह दिखाते हैं और वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे प्रति ज़्यादा सजग है। हमें सिर्फ हमारे जीवन में अपने कार्य के प्रति चलना है, निश्चित कार्य को तैयार करके उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना है। और फिर जीवन जीने की एक अलग कला है जो अध्यात्म के साथ जुड़ी है, और वो अध्यात्म है हमारे जीवन की भांति हमें 24 घंटे, मतलब हर समय हर दिन जितना भी हमारी उम्र है उतने समय हमें सिर्फ जीवन के प्रति सजग होना चाहिए। ये सजगता ऐसे ही नहीं आती है। ये सजगता आने के लिए और पाने के लिए हमें बहुत बड़ी शक्ति को आत्मसात करना होता है। हर कोई जीता है लेकिन हर कोई महान नहीं बनता। जीना और महान बनना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क जितना कम होगा उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी, और ये शक्ति बढ़ाने का काम साई वाणी के माध्यम से मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे आपके लिए कर रहा हूँ। शिरडी के साई बाबा ने जो शक्ति दी है वो भक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास, ध्यान और क्रिया के माध्यम से अध्यात्म से जुड़ने की जो कला है उसके लिए साई वाणी को प्रारंभ किया और जारी रखा है। इसी विचारधारा के प्रति सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी का नारा हमने दिया, और शिरडी के साई बाबा ने जो आशीर्वाद हमें दिया है वो समर्पण ही सन्यास है। इसी नए दौर पर मैं आज आपको लेके जाना चाहता हूं, इसीलिए आज का ये टाइटल है बालाजी जी, समर्पण ही सन्यास है। क्योंकि समर्पण ही सन्यास होना चाहिए। जीवन में क्रांति करना बहुत बड़ी बात है। ये क्रांति करना है, ये जीवन में बदलाव लाना है, इस विषय को हमें आगे लेके चलना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं एक विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य, इतना समर्पण, ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन के बहुत नजदीक है। आपको भी पता नहीं चलेगा कि इतनी खुशी की जिंदगी, इतना बड़ा अच्छा जीवन हमारे इतने नजदीक था, हमारे इतने करीब था, कि जो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे जैसे आप जी रहे हो वैसे सिर्फ साई की भक्ति को आत्मसात करके ध्यान की शक्ति को अगर पा लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। करवट जैसे बदलता है इंसान सोते समय, उसी प्रकार उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा ठीक से। एक बार एक बहुत बड़े ऋषि, महान संत थे, और वो एक गांव में गए। वो गांव में जाने के बाद अंधेरा हुआ तो उनको कहीं रहने को जगह नहीं मिली, तो उन्होंने एक बंद झोपड़े को, रात को सब लोग सोए थे तो कोई जग नहीं रहा था, लेकिन एक झोपड़े से थोड़ा सा टिमटिमेता दिया जल रहा था। तो उसने सोचा शायद इस घर में कोई जाग रहा होगा, तो उस घर का वो दरवाजा तो था नहीं, बट जो भी उसमें लगा होता उसको आवाज दिया, तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। मैं एक राही हूँ और मैं इस गांव से दूसरे गांव जा रहा हूँ।
मुझे आज रात तक आप विनती करें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे आज रात तक यहाँ रहने का मौका दे। बहुत ठंड पड़ रही है, बाहर रहना मुश्किल है, मैं सिर्फ रात तक सहारा चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल सुबह उठ के मेरे आगे के प्रवास के लिए चला जाऊंगा। वो इंसान इतना भला इंसान होता है, उसको देख के वो जो अंदर का जो घर का इंसान होता है, झोपड़े का जो इंसान होता है, वो होता है चोर। और वो कहता है उसको, मैं जरूर आपको यहाँ मेरे जहां पनाह जगह दे देता, लेकिन आप शायद नहीं जानते और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, मैं एक चोर हूं। आप चोर के घर में रहना पसंद करोगे? वो फकीर हंसता है और कहता है, मेरे लिए क्या, मुझे तो सिर्फ रात भर रुकना है, और आप चोर हो या महान हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान हमेशा जिंदगी में याद रखना, सबको समान मौका देता है। हम हमारे जिंदगी का, जीवन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हमारी जिंदगी पड़ी रहती है। वो जिंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाई और बहनों, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपको सबको समान मौका दिया है। आज ईश्वर ने समर्पण ही सन्यास है, इस विषय को मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ कर्मण्यवादिका रस्ते व फलेषु कदाचन, इस विषय के प्रति और बहुत अहम भूमिका जो निभाते हैं, वो भूमिका है सन्यास की भूमिका। आज के विश्व में, युग में, 21वीं सदी में जो सन्यास आने वाला है, यह सन्यास कोई जंगल में रह के आने वाला सन्यास नहीं है, या कहीं पहाड़ों में जाने वाला, हिमालय में जाने वाला सन्यास नहीं है। कल्पना करो सब लोग वहां चले जाएंगे तो वहां भी भीड़ पैदा होगी, कौन सन्यासी बन जाएगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आज अपने को वही सन्यास करना है जिस जगह पे आज रुके हो, जिस घर में रुके हो, जिस मंदिर में रुके हो, और जो काम आप कर रहे हो वही काम में आपका ध्यान लगना चाहिए। 24 घंटा जो ध्यान के साथ काम करेगा वो कभी थक नहीं जाएगा। मैं सन्यास का नया पर साईं बाबा की साई वाणी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि सन्यासी बनने के पहले और सन्यासी बनने के बाद का जीवन है, सिर्फ एक पल है। जो ध्यान का एक पल मिल गया ना, जिंदगी बदल जाएगी, उसमें बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं वही बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि तुम एक कदम चल जाओ, हजारों कदम भगवान आपके लिए आने के लिए तैयार है, लेकिन एक कदम तो उठाओ। उठो। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड के ऊपर अगर उठना है तो सिर्फ एक ही चीज उठा सकती है, और वो है ध्यान। बट उसके पहले आपको सही क्रिया करना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, इस बात को आप ठीक से समझो। जब चोर के घर में एक सन्यासी आता है और रात भर जगने के लिए, रहने के लिए वो जगह मांगता है, तो चोर भी उस नम्रता के साथ कहता है कि महाराज, ऋषि जी आप रह सकते हो, लेकिन मैं एक चोर हूं, वही बात नहीं रहना चाहता हूं। और फिर 3, साढ़े 3 बजे वो चोर उठ के चला जाता है, चोरी करने चला जाता है। 6, साढ़े 6 बजे वापस आ जाता है। आने के बाद सन्यासी उसको पूछता है, मेरे दोस्त कुछ मिला? उसने कहा, आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शायद कल मिल जाएगा। और फिर से आराम से वो सो जाता है। सन्यासी भी कुछ दिन वही रहने का उसका मन करता है, और 2 महीना 3 महीना उसी के पास रह जाता है। तो 2 महीना 3 महीना हर दिन यही होता। 3, साढ़े 3 बजे वो चोर चोरी करने निकलता, 6, साढ़े 6 बजे वापस आता, और हर दिन वो सन्यासी उसको पूछता आज कुछ मिला, क्योंकि वो खाली हाथ जाता था और खाली हाथ आता था, लेकिन उसी जोश में, उसी एक उत्साह में वो कार्य करता था। 3 महीने के बाद भी उसका आखिरी आंसर यही था, आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शायद कल मिल जाएगा। भाई और बहनों, हमें हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बहुत जल्दी चाहिए। किसी को भी लगता है कि 2 दिन काम किया तो पैसा मिलना चाहिए। पैसा जिंदगी का साधन है, साध्य बिल्कुल नहीं है। आप अपने जीवन में लक्ष्य पाना चाहते हो तो बड़े लक्ष्य को हासिल करने के पीछे लगो, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसी को जीवन कहते हैं। साई वाणी का प्रारंभ और जागर मैंने इसीलिए शुरू किया है। प्रारंभ करो और जारी रखो का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में आई हुई समस्या को अपने सामने रखो। आज मेरे लुधियाना के मित्र, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि मैं आपके जीवन में एक ही बात पूछना चाहता हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी, ढेर सारी समस्याएं हैं और मैं उसको उलझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगा के मैंने जीवन में घर बनाया और आज मैं किसी का भी नहीं रहा, कोई मेरा ध्यान नहीं दे रहा है। मैं 20-22 साल परदेश में रहा, अभी भारत में आके जी रहा हूं, लेकिन कोई अपना नहीं रहा। अगर 20-22 साल अगर अपनों से आप दूर जा चुके हो तो आप यह अपेक्षा क्यों कर रहे हो कि वो फिर से आपके साथ उतने ही घुल मिल जाए? देखो, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। व्यापार के लिए, जीवन के लिए, लेकिन
एक इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी होता है। भाई और बहनों, ये रोजमर्रा की जिंदगी, आज मेरा भाई लुधियाना का जो समस्या जूझ रहा है उसके पीछे उन्हीं की कुछ गलतियां है, इसको आपको देखना पड़ेगा। एक दिन में आप अपने जीवन में सब समस्याओं को देख लो। जैसे एक बार एक गांव से बुद्ध चले रहते और जब बुद्ध के साथ आनंद भी चलता है और जैसे वो चलते हैं रास्ते से, तो एक जगह से रास्ते से एक छोटी सी नहर होती है। उस नहर का बहुत स्वच्छ पानी होता है, लेकिन वहां से एक बैलगाड़ी चली जाती है तो पानी खराब होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद बुद्ध उसको बोलते हैं, आनंद मुझे पानी पीना है। आनंद इधर उधर देखता है, बोलते नहीं, इधर उधर से नहीं, मुझे जो बीच में नहर लगी थी उसका ही, झरने का ही पानी मुझे पीना है। आनंद वहां चला जाता है। 2 किलोमीटर पीछे जाने के बाद देखता है तो बैलगाड़ी जाने के कारण वो पानी खराब होता है। फिर वो वापस आता है और कहता है कि महाराज, गुरुदेव भगवान, वो पानी तो खराब है, मैं दूसरी जगह से आपके लिए लाऊं? गौतम बुद्ध उसको जानबूझ के फिर से कहते हैं, नहीं आनंद, मुझे उसी झरने का पानी चाहिए। फिर आनंद वापस चला जाता है, वहां 1 घंटा बैठता है, शांति से उस पानी की तरफ देखता है तो आहिस्ता आहिस्ता पानी स्वच्छ होने लगता है। गंदा पानी नीचे मिट्टी की तरह, जमीन की तरह लग जाता है। और 1 घंटे के बाद वो ऊपर का स्वच्छ पानी गौतम बुद्ध जी के लिए लेके आता है। और आते आते समय उसको ध्यान लगता है कि मेरी परीक्षा गुरुजी ले रहे थे, क्योंकि उनको देखना चाहते थे कि कोई भी बुरे विचार जब मन में आते हैं तो सिर्फ सजगता के साथ उसकी तरफ देखो, ऑटोमेटिकली वो विचार चले जाएंगे। क्योंकि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकारों को अगर दूर करना है भाई और बहनों, तो याद रखना, आपको उसके प्रति देखना पड़ेगा सजगता के साथ। ना उसको दबाना है, ना उसको रोकना है। आप पता है क्या करते हो? जो गंदा पानी होता है ना, उसी को और दबाने की कोशिश करते हो और उसको हिला देते हो तो वो और गंदा होता है। मन में आए विचारों को दबाने की कोशिश की, याद रखना वो उभर के आएंगे। आप कभी उपवास तो नहीं करते हो, लेकिन एक दिन ठान लिया है कि उपवास करना है, मैं लिख के देता हूं आपको, उस दिन आपको सबसे ज्यादा खाने की याद आएगी, सबसे ज्यादा आपको भूख लगेगी, क्योंकि आपने सोचा है मुझे उपवास करना है। यही तो है, ध्यान में बैठोगे सबसे ज्यादा विचार आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि आपने सोचा है कि मुझे ध्यान में बैठना है। नहीं, शांतता और शांतता के साथ, सजगता के साथ, प्रसन्नता के साथ। और मैं कहना चाहता हूं, ये विश्वास से भरी हुई बात आज मैं आप सबको दोहराना चाहता हूं कि ये जो साई की गीता है, ये जीवन की गीता है। रोजमर्रा की जिंदगी में साईं बाबा उसी को आशीर्वाद देते हैं जो उसको लेने के लिए पात्र है, जिसकी क्षमताएं है, जिसकी भुजाएं मजबूत है, उसी को बाबा आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि साईं बाबा हमेशा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखोगे और सबूरी के साथ जियोगे, पहुंच जाओगे। बहुत सारी ऐसी अहम बातें कहना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैं विनती करना चाहूंगा कि आज से आप साई क्रिया का प्रारंभ करें। जो भी आज मेरे भाई बहनों ने अभी तक क्रिया को शुरू नहीं किया, उसको क्रिया करने लग जाए। और उसमें सबसे पहला चरण है कि आप जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं है, उस समस्या को शांति से सोचना शुरू करो। ज्यादा उसके लिए आप जितना ज्यादा ट्रेस लोगे, जितनी ज्यादा आप उसके प्रति सजगता के साथ देखोगे। देखो, 1-2 बातें मैंने आपको अभी कही, अगर आप उसकी चिंता करोगे तो बोलते हैं ना, चिता एक बार जलाती है, चिंता जिंदगी भर जला देती है। किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से आपका क्रिया शक्ति को बहुत कम कर देती है। पर अगर आप चिंतन करोगे, उसी के प्रति सजगता से सोचोगे, आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि हम बहुत बार भटक जाते हैं जिंदगी में, कितनी सारी समस्याएं, और मैंने वो तर लोग देखे जो फेल हुए हैं। उसका रीजन है कि उन्होंने ऐन मौके पे काम छोड़ दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न पड़ता है कि मुझे कब फल मिलेगा, और आप जब फल मिलने का समय आता है तो वहां से निकल जाते हो। जिंदगी में अपने पास ही सब कुछ भगवान ने दिया है, हमारे पास ही सब कुछ है। जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ लेके नहीं आते, और जाते हैं छोड़ के तो कुछ भी नहीं लेके जाते। तो उस समय चिंता किस बात की कर रहे हो? क्या गवाया तूने जो तूने लाया था? क्या तेरे खुद की बनाई हुई कौन सी चीज है? बताओ मुझे कि ये मैंने खुद की बनाई है। अगर एक ही चीज है, वो है स्वाभिमान। दूसरी चीज है आपका आत्मनिर्भर होना, और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, वो है आपका कार्य। आप रहे ना रहे, आपका कार्य रहना चाहिए, और कार्य भी दूसरों के फायदे का होगा, तभी रहेगा जो खुद के फायदे का होगा। याद रखना, मेरा शब्द है, मरने के बाद 2 घंटे में लोग भूलना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन खाना खाना शुरू कर देते हैं, चौथे दिन अपना अपना जीवन शुरू कर देते हैं। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है।
भाई और बहनों, इसी बात को तो मैं कहना चाहता हूं कि जीना है तो दूसरों के लिए जीने का प्रयास करो, लेकिन अपने पे पहले खुद के पैर पे खड़े रहो। बहुत ही बेसिक चीज मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई मनोरंजन नहीं करना है और कोई बड़े बड़े ज्ञान की बातें करके मेरा पांडित्य दिखाना नहीं है। मुझे आपके जीवन की जो समस्या है, रोजमर्रा की जो समस्या है, उन समस्याओं के प्रति आपसे जोड़ना है, और जोड़ने का एक ही साधन है क्रिया और ध्यान। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई भी बड़े महान इंसान को देखो, एकाग्र चित्त होना मतलब ध्यानी होना। और जिस दिन ध्यान का लगन लग गई ना, किसी दूसरे की लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान एक ऐसी मिठास है, ऐसा अन्न है कि जो एक बार उसकी अगर आपको आदत लग गई तो आपको कोई भी दूसरी चीज विचलित नहीं कर पाएगी। इसीलिए दृढ़ता के साथ कदम रखने वाला इंसान हमेशा वही जगह पे पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। और इसीलिए मैंने साई आंगन इस नाम पे बहुत बड़ा एक मिशन खड़ा किया है, और इस मिशन का मैं पूरा चित्रीकरण आज मैं मेरे सहयोगी को कहना चाहूंगा कि पूरा अपना चित्रीकरण दिखाए। और ये प्रोजेक्ट को आप ठीक से देखिएगा। इसमें साईं बाबा की पहली मूर्ति की स्थापना है, उसके बाद मैंने मेडिटेशन सेंटर बनाया है, और मेडिटेशन सेंटर के साथ साथ रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति जो साई वाणी कटिबद्ध है, उसी कार्य के लिए साई गुरुकुलम इंग्लिश माध्यम के स्कूल की चेन ऑफ स्कूल्स हमने शुरू किए है। यही हमारा प्रयास है कि आप आए, पहले ध्यान करें, आपके खुद के जीवन में बदलाव लाए, और फिर हमारे भारत और विश्व को सबसे महान देश बनाने के लिए, सोने की चिड़िया का देश बनाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कार्य करें। जब हम खुद प्रगत हो जाएंगे, हमारा गांव प्रगत होगा, हमारा राज्य प्रगत होगा, हमारा देश प्रगत होगा, तो विश्व में भारत का नाम सबसे ऊंचा नाम होगा, उसमें कोई दोहरा नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन के ऊपर कार्य करते समय ध्यान और मेडिटेशन के साथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्रृंखला के साथ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, फल की अपेक्षा छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दे दो। जो फल की अपेक्षा करता रहता है और काम नहीं करता है, उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। जो काम करता है उसको बिना कहे फल मिल जाता है, और यही साईं बाबा का आशीर्वाद होता है। बाबा भी देखते हैं कि वो आशीर्वाद देने लायक है क्या नहीं। अगर आपकी औकात ही नहीं है तो आपको कौन आशीर्वाद देगा। और भगवान भी उसी को शक्ति देते हैं जो बलवान है, और बलवान हमें अंदर से बनना पड़ता है। हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं, लेकिन वही शरीर अगर कुछ भी नहीं करेगा तो हजारों करोड़ों तरुण, और अगर आज मेरे माता भगिनी है जिनको कोई कार्य नहीं है क्योंकि उनकी आंखें बंद है, उनको सिर्फ बड़ा होना है, उसके लिए मेहनत करने की उनकी तैयारी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, साईं वाणी ये रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है, और साईं बाबा का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो बाबा की वाणी सुनेगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरा संदेशा भी है, मेरा जीवन है। उन्होंने अपने जीवन में जो पंचसूत्री को अनुभव किया है, सिंपल लिविंग उन्होंने बताई है। जीवन में अच्छा अन्नदान हो, श्रेष्ठ दान हो, हम भूखा ना सोएंगे और किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। ये साईं बाबा के जीवन का दूसरा गुरु मंत्र था। इसलिए आज भी शिरडी में जितना भी प्रसाद बनता है, भाई और बहनों, एक अन्न का कण भी वेस्ट नहीं जाता और एक आदमी भी भूखा वापस नहीं जाता। हमारे घर में 4 मेहमान आ गए तो कम ज्यादा होता है खाना। बाबा के नगरी में हजारों करोड़ों लोग हर दिन आते हैं, लेकिन आज तक वहां से कोई भूखा नहीं गया, और आज तक वहां कभी अन्न कम नहीं पड़ा। यही तो कहते हैं शक्ति और भगवान। और बाबा ने बोले है, जो धुनी बाबा ने जलाई थी वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। वो आए और आकर चले गए, संदेशा देके चले गए। हमें भी जाना है, कौन यहां रहने के लिए आया है, लेकिन संदेशा क्या लेके जा रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौन रहे और कुछ कह गए। मौन रहे मतलब ध्यान में गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, कर्म करो फल मिल जाएगा। जो कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। आपने जीवन का दिया जलेगा, अंधेरा झट जाएगा। ओम साई राम, प्रणाम।